आदाब अर्ज़ है, मैं सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। अपनी अपनी दुकानें और कारोबार शुरू कर दो, इम्तियाज जलील का ऐलान। गरीब मरीजों के इंश्योरेंस का पैसा हड़प किया जा रहा है, हर्षवर्धन यादव का दावा। गणेश विसर्जन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज की खबरों का आगाज हम एक गम की खबर से करेंगे। मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का आज शाम निधन हो गया। वो 84 साल के थे। अपनी 84 साल उम्र में उन्होंने एक तवील अरसा सियासी सफ़र तय किया। कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर कारगुजारी अंजाम देने के अलावा मुल्क के अहम वजारतों में भी उन्होंने अपनी खदमात पेश की। उनकी आखिरी वजारत दिफा थी। इसके बाद 2012 में वो मुल्क के सदर जमहूरिया बनाए गए। इनका दौरे सदारत 2017 तक नरेंद्र मोदी की वजारत अज़्मा में भी जारी रहा। पिछले कुछ अरसे से वो बीमार चले आ रहे थे। कोरोना के चौतरफा हमलों के बीच गणेश विसर्जन की तैयारियां जारी हैं। इस बार गणपति विसर्जन पर भी कोरोना के जानलेवा साए छाए हुए हैं। शहरी इंतजामिया अपनी एहतियाती तदाबीर के फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोन नंबर 2 में समर्थनगर, गुलमंडी और चेलीपुरा में गणेश विसर्जन के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यहाँ क्या इंतजाम हुए हैं, आइए जानते हैं औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोन नंबर 2 के सैनिटरी इंस्पेक्टर सचिन मिसार से। जो गणपति विसर्जन की जो प्रोग्राम जो होता है, जिसमें अपने विसर्जन की जो मिरोनक है, ढोल ताशे लेजिम पथक और जो रैली निकलती है, तो कोरोना वायरस की वजह से इस बार गवर्नमेंट के जो निर्देश है उस हिसाब से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ चेंजेस किए हुए हैं। और जैसा कलेक्टर साहब ने आदेश दिए कि इस बार कोई मिरोनक नहीं होगी, कोई ढोल ताशे, कोई पथक वगैरह नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से गणपति विसर्जन के लिए जो सार्वजनिक गणेश विसर्जन की बावड़ी है, जहाँ पर जो विसर्जन होता है, तो हमने इसको डिवाइड करके एक अलग अलग 3 स्पॉट बनाया है जोन नंबर 2 की जगह पे, जो समर्थनगर, गुलमंडी और चेलीपुरा में रहेगा, जहाँ पर पब्लिक अपने अपने श्री गणेश की मूर्तियाँ वहाँ पर जाके दे सकते हैं। हमारे कर्मचारियों की टीम वहाँ पर हम दिन भर के लिए तैनात रहेगी। वो आपसे गणपति का मूर्तियों का कलेक्शन करके यहाँ पर हम विधिवत तरीके से उसका विसर्जन करेंगे। इसी तरह जिला परिषद ग्राउंड पर भी गणपति विसर्जन के लिए गुज़िश्ता 8 दिनों से तैयारियां जारी हैं। यहाँ हो रही तैयारियों के बारे में हमारे नुमाइंदे ने बात की कॉन्ट्रैक्टर कलीम पटेल से। ये गणेश विसर्जन, श्री गणेश विसर्जन विहीर का झड़पी मैदान का ये काम चल रहा है बाय एबीसी कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर कलीम पटेल। मैंने इस साल पूरे शहर में गणपति विसर्जन के 6 कुआं सफाई के, श्री गणेश विसर्जन कुआं सफाई के काम लिया था, जो कि अब काबिले जो है तो एक लाजमी वक्त में वो पूरे होने को जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में डर और खौफ के माहौल को तोड़ते हुए होटलों, टाइपिंग इंस्टीट्यूट, काली पीली टैक्सियों और दीगर छोटे मोटे कारोबार शुरू करने की पुरजोर हिमायत इम्तियाज जलील ने हफ्तेवारी मंडे मीटिंग में की। कोरोना की वजह से बाजार में छाए मंदी के भयानक और मनहूस साए से गरीब गुरबा को बचाने के लिए उन्होंने सारे कारोबार शुरू कर देने का ऐलान किया है। छोटे कारोबार और कई रोजमर्रा के कामों पर गुजारा करने वाले लोगों पर कोरोना की पाबंदियों की वजह से फाकाकशी की नौबत आ चुकी है। कई लोग कारोबार पर सरकारी पाबंदियों की वजह से खुदकशी पर आमादा हैं। इन सब की आवाज़ बनकर आज रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील गूंज उठे। औरंगाबाद के अंदर जितने भी टाइपिंग सेंटर्स हैं, ये टाइपिंग सेंटर्स को खोलने के लिए हम सब ने है तो मांग उठाई है। पिछले हफ्ते मैंने ये मांग उठाई थी कि काली पीली वाले जो टैक्सी वाले होते हैं उनका भी पेट भरने का जरिया होना चाहिए। आपने बसेस चालू कर डाले, आपने रिक्शे चालू कर दिए, ट्रेन चालू कर दिए, हवाई जहाज़ चालू कर दिए है। काली पीली टैक्सी चलाने वाले जो है उनका भी घर बार चलना चाहिए, तो उनको इजाज़त दी जाए। कोचिंग सेंटर्स के बारे में बार बार है तो ये मांग कर रहे हैं। अब तो हमने कोचिंग सेंटर्स को ये कहा है कि अब सरकार का इंतज़ार ना करो, खोलो, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने का है। जो छोटे मोटे होटल्स है, अभी भी होटल बंद पड़े हुए हैं, अब सरकार का इंतज़ार मत करो, खोलो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सरकार अंधी बहरी बन के बैठी हुई है, जिसको कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा है कि इनका भी पेट भरना है, तो आप पूरी तरह से अपना जो भी नियम है वो नियमों का पालन करो और अपने कारोबार धंधे जो है सब खोलिएगा। इम्तियाज जलील है आपके साथ। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा।
नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। अवामी खजाने से फराहम करदा वेंटिलेटर्स गैर सरकारी अस्पतालों को मुहैया करने पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता मंडे की मीटिंग में आवाज़ उठाई थी, जिसका रद्दअमल यह हुआ कि तमाम वेंटिलेटर्स खानगी अस्पतालों से वापस मंगवा लिए गए। इसके बारे में समाअत फरमाइए इम्तियाज़ जलील की दी हुई मालूमात। गवर्नमेंट के जो वेंटिलेटर्स आए हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं, यानी कि देखिएगा आप कि MGM हॉस्पिटल को 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, एपेक्स को 2 हॉस्पिटल, मानिक हॉस्पिटल को 3 वेंटिलेटर्स दिए हैं, वायस खेड़कर हॉस्पिटल को 5 वेंटिलेटर्स दिए हैं, सावंगीकर हॉस्पिटल को 2। 60 हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर आए थे, 60 वेंटिलेटर्स सिविल हॉस्पिटल के लिए आए थे। उसमें से सिविल हॉस्पिटल ने सिर्फ अपने पास 7 रखा और बाकी है तो पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हमसे ये मांग करी थी कि हम भी अपना वेंटिलेटर्स बढ़ाएंगे, ICU बेड्स बढ़ाएंगे तो हमारे को ये दिया जाए करके। सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार की इतनी करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन के तैयार है, हॉस्पिटल्स तैयार है, सुपर स्पेशलिटी की जो बिल्डिंग बनी है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स ना दे, लेकिन अपने पास महज 7 वेंटिलेटर्स रखना और बाकी के पूरे खैरात के तरह बांट देना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतनी जो चीख के मांग की थी कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, मैंने खुद ने अपने पैसों से हमारे खासदार निधि के अंदर से मैंने 6 वेंटिलेटर्स घाटी को दिया। मुझे अगर पता रहता था कि मतलब अगर ये खैरात बांट रहे हैं पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो मैं देता नहीं था। लेकिन ये है कि वेंटिलेटर्स आ गए हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये बारे में बात हुई है। वेंटिलेटर्स के मामले में सभी पार्टियां और नुमाइंदे हम ख्याल और एक जुबान नजर आए। शिवसेना के रुकन कौंसिल अंबादास दानवे ने भी वही बात कही जो MIM के इम्तियाज़ जलील ने कही। अवामी मफाद और अवामी भलाई के लिए सबके सुर एक ही हैं। मुलाहिजा कीजिए अब रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के ख्यालात। वेंटिलेटर विषयी जास्त चर्चा झाली, कारण शासनाने, केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने इथे आपल्या इथं वेंटिलेटर दिलेले असतानाही ते खाजगी हॉस्पिटलला दिले गेलेले आहे आणि त्यामुळे सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी अशी मागणी केली की आपल्या सिव्हिल हॉस्पिटल आणि मेडिकल हॉस्पिटलची कॅपॅसिटी वाढवा, इथेच व्हेंटिलेटर ICU वाढवा आणि त्या प्रकारच्या विषयाला मान्यता मिळालेली आहे। दुसरा विषय टायपिंग इन्स्टिट्यूट ज्या बंद आहे, काही जिल्ह्यात याला परमिशन दिली, इथं सुद्धा टायपिंग इन्स्टिट्यूटला परमिशन दिली जावी अशा प्रकारची मागणी सगळ्यांनी मिळून केली। जवळपास ती तत्वतः मान्य झालेली आहे, त्यात अटी शर्ती टाकून ते होणार आहे। दुसरे काळ्या पिवळ्या टॅक्सीला सुद्धा 1+4, 1+5 अशा पद्धतीनं अलाउड करावं अशा प्रकारची मागणी झाली, तीही मान्य होणार आहे। तर हे मुद्दा आम्ही सगळ्यांनी मिळून मांडलेला आहे की आपल्या इथल्या हॉस्पिटलमधून कोणत्या रुग्णाला किती अमाऊंटचा फायदा पोहोचला याच्या प्रकारची यादी आम्ही कलेक्टर साहेबांना मागितलेली। ते 2-4 दिवसात हर्षवर्धन जाधवांनी मांडलेला मुद्दा अतिशय योग्य होता आणि त्यामुळं सगळ्या लोकांनी तो मुद्दा मांडला आणि त्या पद्धतीनं यादी दिली जाणार आहे। गरीब, बीमारों, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के बारे में हर्षवर्धन जाधव ने बताया कि ये रकम बड़े पैमाने पर अस्पतालों, डॉक्टरों, सरकारी एहलकारों और इंश्योरेंस कर्मियों के जरिए हड़प की जा रही है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों के मुलाजमीन और अस्पतालों की इंतजामिया पर गरीबों की सेहत पर खर्च किए जाने वाला पैसा हड़प करने का इल्ज़ाम लगाया है। मुलाहिजा फरमाइए इस बारे में वो क्या कहते हैं। महाराष्ट्र शासन ने जो राशन धारक है औरंगाबाद ज़िले के, जिसमें न केवल पीले और केशरी मगर सफ़ेद राशन कार्ड धारकों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है और उस स्कीम के मुताबिक हर उस राशन धारक को जो एडमिट है खासगी हॉस्पिटल में उसको 2.5 लाख रुपए तक का जो दवाखाने का खर्चा है वो फ्री में उसको मिलना चाहिए। अब वो खर्चा फ्री में नहीं हो रहा है और दवाखाने सबसे चार्ज कर रहे हैं, पूरा पैसा चार्ज कर रहे हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रहे हैं जब तक पैसा नहीं आता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस इंश्योरेंस सोसाइटी से ये पैसा आता है उस इंश्योरेंस सोसाइटी का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 1 जनवरी 2018 से 6 अगस्त 2020, उसमें ये देखा गया है कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने इन्हीं हॉस्पिटल्स को तकरीबन 250 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। इस 1 जनवरी 2018 से लेकर के 6 अगस्त 2020 तक 250 करोड़ रुपया औरंगाबाद शहर के हॉस्पिटल्स को दिया गया है। तो मैंने अभी मंत्री महोदय से मुलाकात की। मैंने मंत्री महोदय जो शासन के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात का इत्तला दिया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सरकारी पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी में दे गया है गरीबों के लिए, राशन धारकों के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंश्योरेंस कंपनी, अगर हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले रहे हैं
और इधर लोगों से भी पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों का पैसा वापस होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए। मैंने आह्वान किया है सबको कि जो भी पेशेंट अभी तक ट्रीट हुए हैं 1 जनवरी 2018 से लेकर के तो 6 अगस्त या आज तक भी ट्रीट हुए हैं, वो अपना बिल्स मुझे भेजें, मैं वो पूरा बिल्स सरकार को दूंगा। कल रात तक मेरे पास जो बिल्स आए वो बिल्स मैंने दिए हैं, आज भी जो बिल्स आए वो भी मैं दे रहा हूँ, आगे भी जो बिल्स आएंगे वो मैं दूंगा। और इस मामले के अंदर इन हॉस्पिटल्स को ये पैसा रिफंड कराने के लिए पूरी कोशिश जद्दोजहद में इसके अंदर करूंगा। ये मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हमारे औरंगाबाद ज़िले के लोगों को शब्द देता हूं। और अगर टाइम पड़ा, अगर ये चौकसी ठीक से जल्दी से नहीं हुई और बस दिन चल रहे हैं, तारीख पे तारीख हो रही है, अगर ऐसा कुछ मुझे नज़र आया तो मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस में बैठने वाला हूँ, अकेला बैठूंगा। और जब तक इन आप लोगों को रिफंड नहीं मिलता है तब तक हर्षवर्धन यादव यहाँ से हटेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। मरकजी हुकूमत की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने मुजाहरा किया। सरकारी इमलाक को फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए एनसीपी के जिला सदर विजय साळवे ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। महत्त्वाचा विषय असा आहे की केंद्र सरकारचा या जनतेच्या विरोधात असलेले धोरणं, ज्यामध्ये महागाई, भांडवलशाही, सरंजामशाही, एकाधिकारशाही आणि महत्त्वाचा विषय म्हणजे खाजगीकरण। या खाजगीकरणामुळे पूर्ण देशामध्ये भाजपा सरकारने पूर्ण देशामध्ये खाजगीकरणाचा सपाटा लावलेला आहे। कोरोना बीमारी ने सारी दुनिया में हर तबके के लोगों को मुतासिर किया है। बीमारी के अलावा सरकारी लॉकडाउन और कर्फ्यू की सितम ज़रीफियाँ इसके अलावा सोने पर सुहागा रहीं, जिसके नतीजे में कई लोग खाने पीने को भी मोहताज हो गए और कई छोटे मोटे कारोबार और रोज़मर्रा के कामकाज करने वालों पर फाका कशी की नौबत आ गई। इसका अंदाज़ा आपको ऑटो रिक्शा चलाने वाले इन रिक्शा ड्राइवरों की गुफ्तगू से होगा। इनका मुतालबा है कि महाराष्ट्र सरकार इन्हें सरकारी इमदाद से नवाजे। कोरोना वायरस की जो बीमारी आन पड़ी है, इससे बचने के लिए में लोगों ने घरों में रह कर के अपने घरों में रह कर के ज़िंदगी गुजारी है। भूखे प्यासे रह कर के हम रिक्शा चालक है, हमने क्या करना, हमने कहाँ से पैसे लेकर आना। हमारे पूरे इंडिया के अंदर में, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल साहब ने जो रिक्शा चालक मालक को जो 10-10 हज़ार रुपये दिए, तमिलनाडु के सीएम ने दिए, हमारी महाराष्ट्र के सीएम से भी अदबन गुजारिश है, अपील है, विनंती है, रिक्वेस्ट है कि वो हमारे रिक्शा चालक मालक को कुछ धनादेश दे, 10,000 रुपये की धनादेश दे। एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। अपनी अपनी दुकानें और कारोबार शुरू कर दो, इम्तियाज जलील का ऐलान। गरीब मरीजों के इंश्योरेंस का पैसा हड़प किया जा रहा है, हर्षवर्धन यादव का दावा। गणेश विसर्जन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।